आज की इस वीडियो में इतिहास के महत्वपूर्ण टॉप 500 प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए तथा आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों पार्ट को मिलाकर के कुल 500 प्रश्न हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। प्रश्न नंबर पहला है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा? तो इसका सही आंसर है तांबे का प्रयोग करना सीखा मनुष्य ने सबसे पहले। प्रश्न नंबर 2, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? तो इसका सही आंसर है वीडी सावरकर। प्रश्न नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो इसका सही आंसर है केसरी। केसरी के साथ साथ इन्होंने और एक लिखा था, उसका नाम था मराठा समाचार पत्र के भी संपादन करते थे। प्रश्न नंबर 4 है, सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर है सिंगापुर में। प्रश्न नंबर 5 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो इसका सही आंसर है फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री था। प्रश्न नंबर 6, किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ? तो इसका सही आंसर है आचार्य नागसेन का। प्रश्न नंबर 7, किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। इसका सही आंसर है जहांगीर ने। प्रश्न नंबर 8, विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर महादेव गोविंद रनाडे। प्रश्न नंबर 9, ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? तो इसका सही आंसर 3 जून 1947 को। प्रश्न नंबर 10, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है आचार्य JB कृपलानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 11, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? इसका सही आंसर है फारसी भाषा थी। प्रश्न नंबर 12, जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? इसका सही आंसर है प्राकृत। प्रश्न नंबर 13, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका सही आंसर है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न नंबर 14, खालसा पद की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 15, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? इसका सही आंसर है हुमायूं का मकबरा। प्रश्न नंबर 16, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है औरंगजेब। प्रश्न नंबर 17, अकबर का शिक्षक कौन था? इसका सही आंसर है मीर अब्दुल लतीफ़, जो कि अकबर का शिक्षक था। प्रश्न नंबर 18, हुमायूंनामा किसकी कृति है? इसका सही आंसर गुलबदन बेगम की कृति है हुमायूंनामा। प्रश्न नंबर 19, किसने नवरोज का त्यौहार मनाना शुरू किया था? इसका सही आंसर है बलबन ने नवरोज का त्यौहार मनाना शुरू किया था। साथ ही साथ बलबन ने हिंदुओं के खिलाफ लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी, और सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने ही की थी। प्रश्न नंबर 20, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर है मीर बाकी ने। प्रश्न नंबर 21, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान की ख्याति अर्जित की थी? इसका सही आंसर भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 22, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इसका सही आंसर है जहांगीर का। जहांगीर का कहाँ है? तो लाहौर पाकिस्तान में है। प्रश्न नंबर 23, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? इसका सही आंसर जगत गुरु की। प्रश्न नंबर 24, वस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? इसका सही आंसर है जहांगीर। प्रश्न नंबर 25,
अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? इसका सही आंसर बैरम खां के हाथों में थी। प्रश्न नंबर 26, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? इसका सही आंसर है शाहजहां ने बनाई थी मोती मस्जिद। प्रश्न नंबर 27, बाबर की आत्मकथा तुजु की बाबरी किस भाषा में है? इसका सही आंसर है तुर्की भाषा में है। प्रश्न नंबर 28, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? इसका सही आंसर है विजयनगर तथा बहनी साम्राज्य का उदय हुआ। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। प्रश्न नंबर 29, लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर 1451 से 1526। प्रश्न नंबर 30, ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? इसका सही आंसर देवराट II के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 31, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? इसका सही आंसर है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। इसका शासनकाल सब था 1556 से 1605। प्रश्न नंबर 32, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर है मेहरुन्निसा नूरजहाँ का वास्तविक नाम था। प्रश्न नंबर 33, शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? इसका सही आंसर सिवनेर के किले में हुआ था शिवाजी का जन्म। प्रश्न नंबर 34, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर केकुबात गुलाम वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न नंबर 35, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 36, महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था? इसका सही आंसर है भीम प्रथम उस समय गुजरात का शासक था, जो कि चालुक्य शासक था। प्रश्न नंबर 37, खिज्र खां किस खिलजी शासक का सेनानायक था? इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक था खिज्र खां, और खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 38, कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही किसने स्थापित किया था? इसका सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 39, अकबर ने दीन इलाही धर्म कब स्थापित किया? इसका सही आंसर है 1582 में स्थापित किया था दीन इलाही धर्म। प्रश्न नंबर 40, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? इसका सही आंसर राजा जयसिंह ने। प्रश्न नंबर 41, अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर अबुल फजल ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 42, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली ले गया था। प्रश्न नंबर 43, अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ? इसका सही आंसर कालानौर में हुआ था। प्रश्न नंबर 44, द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 45, अष्ट प्रधान समिति का विघटन किसने किया था? इसका सही आंसर संभाजी ने अष्ट प्रधान समिति का विघटन किया था। प्रश्न नंबर 46, निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाला सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 47, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? इसका सही आंसर चौसा का युद्ध। प्रश्न नंबर 48, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 39, बिंबिसार किस वंश के शासक थे? इसका सही आंसर हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। प्रश्न नंबर 40, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर श्रीगुप्त को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 41, अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? इसका सही आंसर है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक।
प्रश्न नंबर 42, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? इसका सही आंसर सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था। प्रश्न नंबर 43, हिंदू पद पातशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा था? इसका सही आंसर बाजीराव प्रथम ने। प्रश्न नंबर 44, किसे सड़के आजम के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर शेरशाह सूरी को सड़के आजम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी, जीटी रोड। प्रश्न नंबर 45, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 46, बैरम खां की हत्या किसने की? इसका सही आंसर मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या की। प्रश्न नंबर 47, किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध प्रारंभ हुए? इसका सही आंसर शाहजहां के राज्यकाल में। प्रश्न नंबर 48, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में था? इसका सही आंसर है जहांगीर के दरबार में था। प्रश्न नंबर 49, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? इसका सही आंसर है शाहजहां ने बनवाई थी मोती मस्जिद। प्रश्न नंबर 50, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। प्रश्न नंबर 51, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 52, राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यालय इतिहास लेखक अबुल फजल की हत्या की थी? इसका सही आंसर वीर सिंह बुंदेला ने। प्रश्न नंबर 53, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी अनुवाद को क्या कहा गया? इसका सही आंसर रज्मनामा कहा गया। प्रश्न नंबर 54, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? इसका सही आंसर है छापामार युद्ध नीति अपनाई थी। प्रश्न नंबर 55, दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटमार के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए थे? इसका सही आंसर मलिक काफूर ने। प्रश्न नंबर 56, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? इसका सही आंसर है पेशवा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। प्रश्न नंबर 57, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? इसका सही आंसर फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 58, किस तुर्क ने लूटमार की नीति को छोड़कर भारत में स्थायी शासन की नीति अपनाई? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 59, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? इसका सही आंसर दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा था। दोस्तों रखा है नहीं, रखा था, है ना। प्रश्न नंबर 60, 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया था? इसका सही आंसर ग्रंथ साहिब को सिखों का 10वां गुरु मनोनीत किया था गुरु गोविंद सिंह के बाद में। प्रश्न नंबर 61, दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? इसका सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। प्रश्न नंबर 62, तराइन का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका सही आंसर पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी, दोनों के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। प्रश्न नंबर 63, सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनाई गई मस्जिदों में सबसे पहले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था इस मस्जिद का निर्माण। प्रश्न नंबर 64, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दे दिया था? इसका सही आंसर गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया था। प्रश्न नंबर 65, किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 63, अलबरूनी द्वारा लिखित पुस्तक है? इसका सही आंसर किताबुल हिंद। प्रश्न नंबर 66, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर 1526 में। 1526
1926 में हुआ था। प्रश्न नंबर 67, किस युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। प्रश्न नंबर 68, 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हरिहर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। प्रश्न नंबर 69, अकबर के समय गोंडवाना की शासिका कौन थी? इसका सही आंसर रानी दुर्गावती अकबर के समय गोंडवाना की शासिका थी। प्रश्न नंबर 70, अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था? तो इसका सही आंसर मुल्ला दो प्याजा सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था। प्रश्न नंबर 71, किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर फारूक सियर ने दिया था। प्रश्न नंबर 72, किसने आगरा शहर की स्थापना की? इसका सही आंसर सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। प्रश्न नंबर 73, मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? तो इसका सही आंसर मदद माल। प्रश्न नंबर 74, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? इसका सही आंसर धारा सिको। प्रश्न नंबर 75, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही आंसर गांधार शैली को। प्रश्न नंबर 76, किस वंश को आंध्र भोज भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर सातवाहन वंश को आंध्र भोज भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 77, बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 78, किस शासक को पागल, सनकी तथा विरोधाभास के मिश्रण के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक को। प्रश्न नंबर 79, शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर खुर्रम शाहजहां का मूल नाम था। प्रश्न नंबर 80, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना? इसका सही आंसर कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना। प्रश्न नंबर 81, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? तो इसका सही आंसर औरंगजेब के समय में। प्रश्न नंबर 82, महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? तो इसका सही आंसर अलबरूनी भारत आया था। प्रश्न नंबर 83, बलबन ने हिंदुओं के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई थी? इसका सही आंसर रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी बलबन ने हिंदुओं के खिलाफ। प्रश्न नंबर 84, किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? इसका सही आंसर बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। प्रश्न नंबर 85, किसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर बहादुर शाह प्रथम को। प्रश्न नंबर 86, नूरजहां ने किसको इत्मुद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई? इसका सही आंसर है अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग को। प्रश्न नंबर 87, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर रायगढ़ का दुर्ग में। प्रश्न नंबर 88, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? इसका सही आंसर औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। प्रश्न नंबर 89, नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी? इसका सही आंसर है जहांगीर का मकबरा, इत्मुद्दौला का मकबरा। प्रश्न नंबर 90, लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर 1451 से 1526 तक था लोधी वंश का शासनकाल। प्रश्न नंबर 91, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? इसका सही आंसर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। प्रश्न नंबर 92, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? इसका सही आंसर शहरयार को। प्रश्न नंबर 93, प्रसिद्ध लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर अबू रेहान मोहम्मद। प्रश्न नंबर 94, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर बाजीराव प्रथम को।
प्रश्न नंबर 95, शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? इसका सही आंसर माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। प्रश्न नंबर 96, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? इसका सही आंसर तुर्की भाषा में लिखी। प्रश्न नंबर 97, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? इसका सही आंसर गुलाम वंश का। प्रश्न नंबर 98, भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इसका सही आंसर मोरक्को का। प्रश्न नंबर 99, इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर गोलकुंडा की खान से। प्रश्न नंबर 100, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? इसका सही आंसर औरंगजेब ने। प्रश्न नंबर 101, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? इसका सही आंसर है ताराबाई ने किया। प्रश्न नंबर 102, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी? इसका सही आंसर शेरशाह सूरी, इसको बोलते जीटी रोड। प्रश्न नंबर 103, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? इसका सही आंसर बुलंद दरवाजा का। प्रश्न नंबर 104, कौन सा शासक जो ज्योतिष में विश्वास करता था? इसका सही आंसर हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था तथा सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। प्रश्न नंबर 105, आईने अकबरी एक ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 106, अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? इसका सही आंसर अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। प्रश्न नंबर 107, 10 मुगल, प्रश्न नंबर 107 है ये, मुगल प्रशासन व्यवस्था मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी प्रणाली को। प्रश्न नंबर 108, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो इसका सही आंसर है फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। प्रश्न नंबर 109, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? इसका सही आंसर अकबर। प्रश्न नंबर 110, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? इसका सही आंसर पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। प्रश्न नंबर 111, मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल को चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? इसका सही आंसर है जहांगीर। प्रश्न नंबर 112, किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी? इसका सही आंसर अबुल फजल ने। प्रश्न नंबर 113, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया है? इसका सही आंसर बाबर ने। प्रश्न नंबर 114, किसे जिंदा पीर कहा जाता है? इसका सही आंसर औरंगजेब को। प्रश्न नंबर 115, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? इसका सही आंसर प्रशासनिक सुधार। प्रश्न नंबर 116, हुमायूंनामा किसने लिखा था? इसका सही आंसर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। प्रश्न नंबर 117, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया वह किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर रज्मनामा। प्रश्न नंबर 118, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? इसका सही आंसर मोहम्मद शाह ने। प्रश्न नंबर 119, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसका सही आंसर बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न नंबर 120, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका सही आंसर टोडरमल। प्रश्न नंबर 121, अकबर द्वारा बनाए गए पूजा गृह का क्या नाम था? इसका सही आंसर इबादत खाना। प्रश्न नंबर 122, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? इसका सही आंसर है फरगना का शासक था। प्रश्न नंबर 123, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? इसका सही आंसर है शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 124, अकबर की अवस्था में उसका संरक्षक था? इसका सही आंसर बैरम खां उसका संरक्षक था। प्रश्न नंबर 125, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर 1539 में।
प्रश्न नंबर 126, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर है बाबर। प्रश्न नंबर 127, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? इसका सही आंसर महेश दास को। प्रश्न नंबर 128, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि? तो इसका सही आंसर उसे अपने शासनकाल निरंतर युद्ध करने पड़े। प्रश्न नंबर 129, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इसका सही आंसर औरंगजेब का। प्रश्न नंबर 130, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? तो इसका सही आंसर कोलकाता व अमृतसर को। प्रश्न नंबर 131, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन हारा था? तो इसका सही आंसर इब्राहिम लोदी हारा था। प्रश्न नंबर 132, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर सासाराम, और सासाराम दोस्तों ये है बिहार में। प्रश्न नंबर 133, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर कालानूर में हुआ था। प्रश्न नंबर 134, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। प्रश्न नंबर 135, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भागी रहा? तो इसका सही आंसर शाह आलम द्वितीय। प्रश्न नंबर 136, दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो इसका सही आंसर औरंगजेब के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 137, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? तो इसका सही आंसर सूरत को। सूरत वर्तमान में गुजरात राज्य में। प्रश्न नंबर 138, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन था? तो इसका सही आंसर शाहजहां के शासनकाल में एक स्थापत्य कलाकार था। प्रश्न नंबर 139, मुगल प्रशासन मदद ए मास इंगित करता है? तो इसका सही आंसर विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। प्रश्न नंबर 140, अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर 1582 में। प्रश्न नंबर 141, शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर खुर्रम। प्रश्न नंबर 142, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर दार उल इस्लाम। प्रश्न नंबर 143, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हजरत मोहम्मद। प्रश्न नंबर 144, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है फिरोजपुर, जिसे हम बोलते हैं पेशावर। प्रश्न नंबर 145, लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था ये लोथल। इसके बाद है प्रश्न नंबर 146, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर शाहजहां ने कराया था। प्रश्न नंबर 147, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका सही आंसर A.L. श्रीवास्तव ने। प्रश्न नंबर 148, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर शेरशाह ने। प्रश्न नंबर 149, मयूर सिंहासन जिसे हम बोलते हैं तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न नंबर 150, किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर शेरशाह के मकबरे में। प्रश्न नंबर 151, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर फरीद खां था। इन्होंने बचपन में एक ही बार में तलवार से एक शेर की गर्दन काट दी थी, इसी कारण इनको शेरशाह नाम दिया गया था। प्रश्न नंबर 152, शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी? तो इसका सही आंसर सासाराम। प्रश्न नंबर 153, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर उसकी सैन्य कुशलता। दोस्तों, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें बाबर का सेनापति था मीर बाकी। प्रश्न नंबर 154, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका सही आंसर शेरशाह की। प्रश्न नंबर 155, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर सलीम।
प्रश्न नंबर 156, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका सही आंसर कंधार। प्रश्न नंबर 157, मुमताज महल का असली नाम था? इसका सही आंसर अर्जुबंद बानो बेगम। प्रश्न नंबर 158, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही आंसर शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। प्रश्न नंबर 159, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसका सही आंसर पंचमहल का। प्रश्न नंबर 160, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था? इसका सही आंसर अकबर शाह द्वितीय। प्रश्न नंबर 161, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए? इसका सही आंसर कछवाहों से। प्रश्न नंबर 162, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे? इसका सही आंसर गोलकुंडा एवं बीजापुर। प्रश्न नंबर 163, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? इसका सही आंसर जहांगीर ने। प्रश्न नंबर 164, हुमायूं का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका सही आंसर हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ था। प्रश्न नंबर 165, कौन सा मकबरा देती ताजमहल कहलाता है? इसका सही आंसर है राबिया उद्दौरानी का मकबरा, जिसे हम बोलते बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है। आपको याद रखना औरंगाबाद में है। प्रश्न नंबर 166, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका सही आंसर औरंगजेब। प्रश्न नंबर 167, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? इसका सही आंसर अबुल फजल। प्रश्न नंबर 168, धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? इसका सही आंसर औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। प्रश्न नंबर 169, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 170, किस गुलाम शासक ने तुर्कान चालीसा की स्थापना की थी? इसका सही आंसर इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर 171, दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 172, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? इसका सही आंसर मंसूर। प्रश्न नंबर 173, किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? इसका सही आंसर गुलबदन बेगम ने। प्रश्न नंबर 174, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ग्वालियर में। प्रश्न नंबर 175, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर रामतनु पांडे। प्रश्न नंबर 176, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? इसका सही आंसर बाबर की। प्रश्न नंबर 170, किस युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? इसका सही आंसर खानवा के युद्ध के बाद। प्रश्न नंबर 178, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? इसका सही आंसर गुरु तेग बहादुर। प्रश्न नंबर 179, बाबर की युद्ध पद्धति का नाम क्या था? इसका सही आंसर तुलगामा पद्धति थी, बाबर की युद्ध पद्धति। प्रश्न नंबर 180, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? इसका सही आंसर फैजी के निर्देशन में हुआ था। प्रश्न नंबर 181, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? इसका सही आंसर शाहजहां ने किया। प्रश्न नंबर 182, किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? इसका सही आंसर अब्दुल रहीम खाने खाना। प्रश्न नंबर 183, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? इसका सही आंसर फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न नंबर 184, हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका सही आंसर अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था और महाराणा प्रताप की हार हुई थी। प्रश्न नंबर 185, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? इसका सही आंसर दसवंत। प्रश्न नंबर 186, शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे है? इसका सही आंसर सोना, चांदी और तांबा।
प्रश्न नंबर 187, किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो इसका सही आंसर राजा राम ने। प्रश्न नंबर 188, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? तो इसका सही आंसर असीरगढ़ विजय अभियान, जो कि मध्य प्रदेश में था। प्रश्न नंबर 189, अकबर ने के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो इसका सही आंसर है यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। प्रश्न नंबर 190, प्रश्न नंबर 190, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? इसका सही आंसर बीरबल को। प्रश्न नंबर 191, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? इसका सही आंसर वीर सिंह बुंदेला ने। प्रश्न नंबर 192, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? इसका सही आंसर जहांगीर। प्रश्न नंबर 193, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर शेरशाह ने। प्रश्न नंबर 194, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका सही आंसर वीणा। प्रश्न नंबर 195, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? इसका सही आंसर लाहौर में। प्रश्न नंबर 196, प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? इसका सही आंसर हरिविजय सूरी। प्रश्न नंबर 197, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था? इसका सही आंसर अकबर। प्रश्न नंबर 198, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? इसका सही आंसर पीटर मुंडी। प्रश्न नंबर 199, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना की थी एवो हुम ने। प्रश्न नंबर 200, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की थी? इसका सही आंसर मैडम ब्लेटवस्की एवं कर्नल अलकाट ने की थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। प्रश्न नंबर 201, पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया? इसका सही आंसर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया। प्रश्न नंबर 202, गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था? इसका सही आंसर अहमदाबाद की मिल मजदूरों के समर्थन में, हड़ताल के विरोध में। प्रश्न नंबर 203, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना। प्रश्न नंबर 204, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? इसका सही आंसर वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। प्रश्न नंबर 205, चौरी चौरा कांड कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? इसका सही आंसर असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ चौरी चौरा कांड के बाद में। प्रश्न नंबर 206, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी? इसका सही आंसर 1909 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 207, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? इसका सही आंसर 1939 में किया। प्रश्न नंबर 208, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 209, मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? इसका सही आंसर मोपला विद्रोह किया था। प्रश्न नंबर 210, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न नंबर 211, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? इसका सही आंसर सर चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। दोस्तों ये मिस्टेक से छप गया है ना। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने प्रेस पर लगे सभी नियंत्रण को समाप्त कर दिए थे, इसी कारण।
प्रश्न नंबर 212, प्रेस पर से सभी प्रतिबंध समाप्त किसके समय में समाप्त किए गए? इसका सही आंसर चार्ल्स मेटकाफ के समय में किए। प्रश्न नंबर 213, कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर 1907 में। प्रश्न नंबर 214, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न नंबर 215, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? इसका सही आंसर लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। प्रश्न नंबर 216, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर वी.डी. सावरकर ने। प्रश्न नंबर 217, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 218, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? इसका सही आंसर कैबिनेट मिशन। प्रश्न नंबर 219, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? इसका सही आंसर डफरिन ने। प्रश्न नंबर 220, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? इसका सही आंसर है एटली ने। इनका पूरा नाम था क्लीमेंट एटली। प्रश्न नंबर 221, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? इसका सही आंसर है 27 मार्च 1947 को। प्रश्न नंबर 222, भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बना? इसका सही आंसर 1878। प्रश्न नंबर 223, मार्टिग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर द्वैत शासन प्रणाली लागू करना। प्रश्न नंबर 224, 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता किन किन के बीच हुआ था? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 225, 19 जुलाई 1950 को बंगाल विभाजन किसने किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों ये 1950 नहीं है, ये है 1905। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन किसने किया? इसका सही आंसर लॉर्ड कर्जन ने। प्रश्न नंबर 226, महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? इसका सही आंसर 1918 में। प्रश्न नंबर 227, कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर पंजाब में। प्रश्न नंबर 228, यंग बंगाल के संस्थापक थे? इसका सही आंसर हेनरी विलियम डिरोजी, या इन्हें हम बोलते यंग बंग आंदोलन के संस्थापक, है ना, यंग बंग आंदोलन के संस्थापक भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 229, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर 12 मार्च 1930 को। प्रश्न नंबर 230, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? इसका सही आंसर हंटर समिति नियुक्त की गई थी। प्रश्न नंबर 231, जिन्ना द्वारा सीधी कार्यवाही किया जाना कब निश्चित किया गया था? इसका सही आंसर 16 अगस्त 1946 को। प्रश्न नंबर 232, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रश्न नंबर 233, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर विनायक दामोदर सावरकर ने। प्रश्न नंबर 234, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? इसका सही आंसर रोलेट एक्ट के विरुद्ध। प्रश्न नंबर 235, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? इसका सही आंसर 23 मार्च 1931 को। प्रश्न नंबर 236, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 237, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर बदरुद्दीन तैयबजी। प्रश्न नंबर 238, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय
पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था। इसका सही आंसर क्रिप्स मिशन को। प्रश्न नंबर 239, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है 1931 में, जो कि 5 मार्च को हुआ था। प्रश्न नंबर 240, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? इसका सही आंसर 1928 में। प्रश्न नंबर 241, किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? इसका सही आंसर अकबर द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 242, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही आंसर चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाह। प्रश्न नंबर 243, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठी चार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? इसका सही आंसर लाला लाजपत राय की। प्रश्न नंबर 244, किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तन कर लिया? ये अपना नाम है दोस्तों, है ना, अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया। इसका सही आंसर अमृत बाजार पत्रिका। प्रश्न नंबर 245, केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? इसका सही आंसर 1935 के अधिनियम से। प्रश्न नंबर 246, 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर कानपुर में। प्रश्न नंबर 247, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर सर विलियम जोन्स ने। प्रश्न नंबर 248, सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? इसका सही आंसर 1925 कानपुर अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 249, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? इसका सही आंसर चंपारण में। प्रश्न नंबर 250, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? इसका सही आंसर है बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। प्रश्न नंबर 251, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया? इसका सही आंसर दूसरी बैठक में। प्रश्न नंबर 252, अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था? इसका सही आंसर भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना। प्रश्न नंबर 253, आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रश्न नंबर 254, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया है? इसका सही आंसर बाल गंगाधर तिलक को। प्रश्न नंबर 255, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर बेगम हजरत महल ने। प्रश्न नंबर 256, भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई? इसका सही आंसर लाहौर षड्यंत्र केस में। प्रश्न नंबर 257, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न नंबर 258, कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया? इसका सही आंसर 1946 में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। प्रश्न नंबर 259, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? इसका सही आंसर सिंगापुर में। प्रश्न नंबर 260, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। प्रश्न नंबर 261, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर ज्योतिबा फुले ने। प्रश्न नंबर 262, भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? इसका सही आंसर लॉर्ड विलियम बेटिक। प्रश्न नंबर 263, कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? इसका सही आंसर लॉर्ड मेयो। प्रश्न नंबर 264, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? इसका सही आंसर रास बिहारी बोस। प्रश्न नंबर 265, महात्मा गांधी ने किस
अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? इसका सही आंसर यंग इंडिया का। प्रश्न नंबर 266 है, इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है सर जॉन पैथिक लॉरेंस। प्रश्न नंबर 267, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम या महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? इसका सही आंसर महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 268, 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? इसका सही आंसर है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। प्रश्न नंबर 267, किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? इसका सही आंसर जूनागढ़ में। प्रश्न नंबर 268, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है स्वामी विराजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। प्रश्न नंबर 269, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? इसका सही आंसर 1893 में शिकागो में। प्रश्न नंबर 270, हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया? इसका सही आंसर नेपाल में। प्रश्न नंबर 271, 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित था? इसका सही आंसर शिक्षा। प्रश्न नंबर 272, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न नंबर 273, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर एमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। प्रश्न नंबर 274, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? इसका सही आंसर केसर हिंद की। प्रश्न नंबर 275, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की? इसका सही आंसर उधम सिंह है। प्रश्न नंबर 276, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया था? इसका सही आंसर महात्मा गांधी को। प्रश्न नंबर 277, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कब हुआ था? तो 1905 में। प्रश्न नंबर 278, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? इसका सही आंसर 3 बैठकों में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 279, अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहाँ से हुआ था? इसका सही आंसर है पंजाब में। प्रश्न नंबर 280, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? इसका सही आंसर है विंस्टन चर्चिल ने। प्रश्न नंबर 281, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर 1192 में। प्रश्न नंबर 282, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए थे? इसका सही आंसर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किए थे। दोस्तों, मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 ईस्वी में, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा था। प्रश्न नंबर 283, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? इसका सही आंसर अल बरूनी ने। प्रश्न नंबर 284, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? इसका सही आंसर तुगलक वंश ने। प्रश्न नंबर 285, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? इसका सही आंसर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। प्रश्न नंबर 286, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? इसका सही आंसर 712 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 287, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। प्रश्न नंबर 288, चंदवार का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? इसका सही आंसर है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। दोस्तों, ये चंदवार का जो युद्ध है ये हुआ था 1194 में। प्रश्न नंबर 289, मोहम्मद गोरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया? इसका सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का
गुलाम था। प्रश्न नंबर 290, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर गाजी मलिक। प्रश्न नंबर 291, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्के का प्रचलन किया था? इसका सही आंसर कांसे में या कांस्य में। प्रश्न नंबर 292, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 293, दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता है? इसका सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक को इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि इसकी जो शासन करने की नीति थी वो जिस समय शासन कर रहा था उससे 500 वर्ष आगे की थी, इसी कारण इसे इस नामों से पुकारा जाता है। साथ ही साथ इनको विरोधाभास का मिश्रण भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 294, मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किए थे? इसका सही आंसर 17 बार। प्रश्न नंबर 295, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? इसका सही आंसर बलबन ने। प्रश्न नंबर 296, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर इब्राहिम लोदी। प्रश्न नंबर 297, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर लाहौर में। प्रश्न नंबर 298, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा शब्द हटाया? इसका सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 299, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 300, दिल्ली की सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर नासिरुद्दीन महमूद। प्रश्न नंबर 301, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? इसका सही आंसर कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का। प्रश्न नंबर 302, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 303, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? इसका सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 304, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? इसका सही आंसर देवगिरी। प्रश्न नंबर 305, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? इसका सही आंसर बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश का पहला शासक था। प्रश्न नंबर 306, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर जोना खां। प्रश्न नंबर 307, मलिक काफूर के युद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? इसका सही आंसर प्रताप रुद्र देव। प्रश्न नंबर 308, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? इसका सही आंसर है तुगलक वंश का। प्रश्न नंबर 309, लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन कराया था? इसका सही आंसर सिकंदर लोदी। प्रश्न नंबर 310, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक को। प्रश्न नंबर 311, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? इसका सही आंसर है बलबन। बलबन ने हिंदुओं के खिलाफ लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। साथ ही साथ सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने ही की थी। प्रश्न नंबर 312, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर खिज्र खां। प्रश्न नंबर 313, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। दोस्तों कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न नंबर 314, विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? इसका सही आंसर है 1570 में। प्रश्न नंबर 315, किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? इसका सही आंसर सिकंदर लोदी के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 316, विजयनगर पर शासन करने वाले राजवंश कौन थे? इसका सही आंसर है संगम, सुलू, तुलु तथा अरविदु। दोस्तों आपको सीक्वेंस वाइज से ये नाम याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विजयनगर पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था, पहला राजवंश कौन सा, दूसरा कौन सा था और तीसरा
कौन सा था? तो आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना, संगम वंश पहला था, सुलू, तुलु और अरविदु वंश। प्रश्न नंबर 317, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर बसाए थे? इसका सही आंसर फिरोज तुगलक ने। प्रश्न नंबर 318, लोदी वंश के सुल्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर है अफगान सुल्तान थे लोदी वंश के शासक। प्रश्न नंबर 320, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर है हम्पी। प्रश्न नंबर 321, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है केकूबात गुलाम वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न नंबर 322, किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 323, हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर तथा कृष्ण स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाया? इसका सही आंसर कृष्णदेव राय ने। प्रश्न नंबर 314, किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने चंचन को हराया? इसका सही आंसर है चंदवार के युद्ध में, जो कि 1194 में हुआ था। प्रश्न नंबर 315, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है भीम प्रथम। प्रश्न नंबर 316, किस सूफी संत ने कहा दिल्ली अभी दूर है? तो इसका सही आंसर निजामुद्दीन औलिया। प्रश्न नंबर 317, उतवी, फिदोसी तथा अलबरेनू किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? इसका सही आंसर मोहम्मद गजनी के दरबार के। प्रश्न नंबर 318, तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? इसका सही आंसर जियाउद्दीन बर्नी ने। प्रश्न नंबर 319, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? इसका सही आंसर मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न नंबर 320, अकबरनामा किसने लिखा? इसका सही आंसर अफुल फजल ने अकबरनामा लिखा। प्रश्न नंबर 321, एतमादुल्लाह का मकबरा आगरा में किसने बनाया? इसका सही आंसर नूरजहां ने। प्रश्न नंबर 322, किस शासक ने वारंगल के प्रताप रुद्र देव से कोहनूर हीरा प्राप्त किया था? इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 323, फुतुहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? इसका सही आंसर फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। प्रश्न नंबर 324, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? इसका सही आंसर तराइन का द्वितीय युद्ध में। प्रश्न नंबर 325, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? इसका सही आंसर वीर सिंह बुंदेला ने। प्रश्न नंबर 326, शाही शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? इसका सही आंसर गुरु अर्जुन देव को। प्रश्न नंबर 327, खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर 1527 में। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। प्रश्न नंबर 328, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर अमीर आखोर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 329, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाई थी। प्रश्न नंबर 330, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए? इसका सही आंसर इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 331, सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया? इसका सही आंसर सुल्तान फिरोज तुगलक ने। प्रश्न नंबर 332, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? इसका सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 333, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? इसका सही आंसर फारसी। प्रश्न नंबर 334, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर इब्राहिम लोदी। प्रश्न नंबर 335, भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इसका सही आंसर मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। प्रश्न नंबर 336, तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? इसका सही आंसर जियाउद्दीन बर्नी ने। प्रश्न नंबर 337,
दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? तो इसका सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। प्रश्न नंबर 338, गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर जलालुद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 339, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करा था? इसका सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न नंबर 340, दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? इसका सही आंसर है हेमू। प्रश्न नंबर 341, मोहम्मद गोरी ने अपना पहला आक्रमण किस पर किया था? इसका सही आंसर है मुल्तान पे, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। प्रश्न नंबर 342, ऐसा कौन सा शासक था जो सुंदरता के लिए दाढ़ी नहीं रखता था? इसका सही आंसर सिकंदर लोदी। प्रश्न नंबर 343, किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? इसका सही आंसर 1025 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 344, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? इसका सही आंसर मुबारक शाह खिलजी ने। प्रश्न नंबर 345, भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? इसका सही आंसर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। प्रश्न नंबर 346, इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर अमीर खुसरो। तूतीय हिंद या भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 347, कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? इसका सही आंसर लाख बख्श। प्रश्न नंबर 348, मध्यकालीन किस नगर को शिवराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? इसका सही आंसर जौनपुर को। प्रश्न नंबर 349, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर 1191 में। प्रश्न नंबर 350, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? इसका सही आंसर रुकनुद्दीन के बाद। प्रश्न नंबर 351, बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? इसका सही आंसर इब्राहिम लोदी। प्रश्न नंबर 352, तहकीक हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? इसका सही आंसर अल-बरूनी ने। प्रश्न नंबर 353, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? इसका सही आंसर फिरोज तुगलक ने। प्रश्न नंबर 354, किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवान अमीर कोही अर्थात कृषि विभाग की स्थापना की? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 355, दिल्ली सल्तनत पर किस शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया? इसका सही आंसर खिलजी वंश ने। खिलजी वंश ने शासन किया 1290 से 1320 ईस्वी तक, अर्थात कुल 30 वर्ष शासन किया। प्रश्न नंबर 356, दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया? इसका सही आंसर है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दोस्तों आपको इस सीक्वेंस वाइज से याद रखना है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं सीक्वेंस वाइज, आपको सीक्वेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से सबसे बाद में किसने किया, सबसे पहले किसने किया। प्रश्न नंबर 357, खिज्र खान ने किस खिलजी शासक के सन्नायक के पद पर कार्य किया? इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी के। प्रश्न नंबर 358, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद या जिसे हम बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न नंबर 359, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 360, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? इसका सही आंसर बदायूं का प्रशासक था। प्रश्न नंबर 361, मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था, उस विभाग का नाम क्या था? इसका सही आंसर दीवाने आरिज या जिसे हम बोलते दीवाने अर्ज। प्रश्न नंबर 362,
किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की? इसका सही आंसर सिकंदर लोदी। प्रश्न नंबर 363, सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? इसका सही आंसर मोहम्मद तुगलक ने। प्रश्न नंबर 364, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर गैसुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 365, प्रश्न नंबर 365, किसने हिंदुओं के खिलाफ लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई थी? इसका सही आंसर बलवन ने। बलवन गुलाम वंश का शासक था। प्रश्न नंबर 366, दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक कौन से वंश ने शासन किया? इसका सही आंसर गुलाम वंश ने शासन किया। प्रश्न नंबर 367, अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? इसका सही आंसर अलबरूनी का। प्रश्न नंबर 368, दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? इसका सही आंसर फिरोज तुगलक के पास। प्रश्न नंबर 369, दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया? इसका सही आंसर तैमूर लंग ने। प्रश्न नंबर 370, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर गुलबर्गा। प्रश्न नंबर 371, दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 372, खिलजी वंश का शासन कब से कब तक था? इसका सही आंसर 1290 से 1320 तक। प्रश्न नंबर 373, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है? इसका सही आंसर है ग्रह त्याग को। प्रश्न नंबर 374, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का शासक कौन था? इसका सही आंसर है बिंबिसार। प्रश्न नंबर 375, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर धारा नगरी। प्रश्न नंबर 376, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर नरसिंह वर्मन ने। प्रश्न नंबर 377, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? इसका सही आंसर कनिष्क के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 378, प्रथम जैन सभा किस शासक के शासनकाल में हुई थी? इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 379, किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? इसका सही आंसर लुम्बिनी। लुम्बिनी वर्तमान में है नेपाल में। प्रश्न नंबर 380, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर धर्मपाल ने। प्रश्न नंबर 381, राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, यह स्थान किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर गंगानगर जिले में। प्रश्न नंबर 382, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी? इसका सही आंसर श्रीरंगपट्टनम। प्रश्न नंबर 383, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? इसका सही आंसर ब्राह्मी लिपि में। प्रश्न नंबर 384, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 385, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे? इसका सही आंसर ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 386, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? इसका सही आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 387, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? इसका सही आंसर महायान बौद्ध धर्म को। प्रश्न नंबर 388, किस वेद को संगीत का जनक कहते हैं? इसका सही आंसर सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं। प्रश्न नंबर 389, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। प्रश्न नंबर 390, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बिदर बनाई? इसका सही आंसर अहमद शाह के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 391, शाहजहां ने महाकविराय की दोस्तों पदवी है, पदवी किसको दी थी? इसका सही आंसर पंडित जगन्नाथ को। प्रश्न नंबर 392, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी का।
प्रश्न नंबर 393, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? इसका सही आंसर भद्र बाहु कल्पसूत्र के रचनाकार थे। प्रश्न नंबर 394, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर 395, ऋग्वेदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। इसका सही आंसर पुरोहित। प्रश्न नंबर 396, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? इसका सही आंसर उज्जैन का। प्रश्न नंबर 397, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? इसका सही आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम ने। प्रश्न नंबर 398, कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर सुशर्मा। प्रश्न नंबर 399, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? इसका सही आंसर जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न नंबर 400, गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद में तथा सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। प्रश्न नंबर 401, जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर अथर्ववेद में। प्रश्न नंबर 402, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो इसका सही आंसर 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। प्रश्न नंबर 403, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किनका है? तो इसका सही आंसर हिला तथा गार्डन का है। प्रश्न नंबर 404, उस राजवंश का क्या नाम था जिसने हत्या कर सत्या हत्याई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? तो इसका सही आंसर सुंग वंश। प्रश्न नंबर 405, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर दयाराम साहनी ने। प्रश्न नंबर 406, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनाया था? इसका सही आंसर चोल वंश के राजा ने। प्रश्न नंबर 407, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका सही आंसर सेल्यूकस निकेटर का। प्रश्न नंबर 408, सिद्धार्थ को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका सही आंसर पीपल के वृक्ष के नीचे। प्रश्न नंबर 409, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? इसका सही आंसर है 18वें शिलालेख में। प्रश्न नंबर 410, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? इसका सही आंसर पुलकेशियन द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 411, नंद वंश के संस्थापक तथा अंतिम शासक क्रमशः थे? इसका सही आंसर महापद्म नंद तथा घनानंद। प्रश्न नंबर 412, खारवेल कहाँ के शासक थे? इसका सही आंसर कलिंग के। प्रश्न नंबर 413, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? इसका सही आंसर गांधार शैली को। प्रश्न नंबर 414, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? इसका सही आंसर है इंद्र को। प्रश्न नंबर 415, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? इसका सही आंसर जैन धर्म को। प्रश्न नंबर 416, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका सही आंसर सिंह। प्रश्न नंबर 417, किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका सही आंसर कुमारगुप्त प्रथम ने। प्रश्न नंबर 418, मगध का सबसे अंतिम वंश कौन सा था? इसका सही आंसर नंद वंश, जो मगध का सबसे अंतिम वंश था। प्रश्न नंबर 419, हाइडेस्पिच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसका सही आंसर सिकंदर तथा राजा पोरस के बीच। प्रश्न नंबर 420, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय किया गया था? इसका सही आंसर कालाशोक के समय में। प्रश्न नंबर 421, बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? इसका सही आंसर पाल वंश। प्रश्न नंबर 422, अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते? इसका सही आंसर भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन व्रत की घटनाएं।
प्रश्न नंबर 423 हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर 622 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 424 सम्राट अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी? इसका सही आंसर तृतीय बौद्ध संगीति। प्रश्न नंबर 425 खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने कराया था? इसका सही आंसर चंदेल शासकों ने। 426 मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर बाबर। प्रश्न नंबर 427 किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? इसका सही आंसर हुमायूं। प्रश्न नंबर 428 खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर 1527 में। प्रश्न नंबर 429 बाबर के सेनापति का नाम क्या था? अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। इसका सही आंसर मीर बाकी था बाबर के सेनापति का नाम, जिसने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 430 बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध नाम से जाने लगे। प्रश्न नंबर 431 महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इसका सही आंसर शुद्धोधन, जो बुद्ध के पिता का नाम था। प्रश्न नंबर 432 किसे अमित्र घात के नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 433 राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 434 घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? इसका सही आंसर सिकंदर ने आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 435 एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण बौद्ध तथा जैन मंदिरों विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? इसका सही आंसर राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 436 चोल पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर संगम साहित्य से। प्रश्न नंबर 437 महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर 563 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 438 सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? इसका सही आंसर त्रिभुज के आकार का। प्रश्न नंबर 439 पुराणों की संख्या कुल कितनी है? इसका सही आंसर है 18 पुराणों की संख्या है। इसमें से मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। प्रश्न नंबर 440 मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी। इसका सही आंसर पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 441 व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही आंसर विपाशा। प्रश्न नंबर 442 चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर विजयालय। प्रश्न नंबर 443 अजातशत्रु किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर हर्यक वंश का। प्रश्न नंबर 444 हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? इसका सही आंसर प्राकृत भाषा में। प्रश्न नंबर 445 विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर 58 ईसा पूर्व से। प्रश्न नंबर 446 पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? इसका सही आंसर बृहद्रथ की। प्रश्न नंबर 447 हिंसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? इसका सही आंसर हर्षवर्धन के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 448 किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही आंसर समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 449 कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? इसका सही आंसर तक्षशिला का। प्रश्न नंबर 450 बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही आंसर गौतमी प्रजापति। प्रश्न नंबर 451 महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? इसका सही आंसर 8 स्तूपों का। प्रश्न नंबर 452 सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? इसका सही आंसर बेबीलोन में। प्रश्न नंबर 453 मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 454 किस बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? इसका सही आंसर उपगुप्त से। प्रश्न नंबर 455 प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था?
ये डबल बार लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 455, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? इसका सही आंसर महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया। प्रश्न नंबर 456, सिंधु घाटी सभ्यता का सही समय था? इसका सही आंसर 2300 से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 457, वेदांगों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर 6। दोस्तों, वेदों को भली भांति समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई हम वेदांग कहते हैं। प्रश्न नंबर 458, गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः थे? इसका सही आंसर श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। प्रश्न नंबर 459, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? इसका सही आंसर मथुरा कला को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 460, बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे? इसका सही आंसर बुद्ध, संघ और धम्म। प्रश्न नंबर 461, चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासिक थी? इसका सही आंसर है अहमदनगर की। प्रश्न नंबर 462, विजयनगर साम्राज्य का तुलुवंशी शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? इसका सही आंसर है अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी कृष्णदेव राय ने। प्रश्न नंबर 463, किस मुगल बादशाह पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? इसका सही आंसर हुमायूं। प्रश्न नंबर 464, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था? इसका सही आंसर लोच आचरण अधिकारी था। प्रश्न नंबर 464, राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? इसका सही आंसर सती प्रथा के विरोध में। प्रश्न नंबर 465, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर उद्घाटन जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की। प्रश्न नंबर 466, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर विनायक दामोदर सावरकर ने। प्रश्न नंबर 467, गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया था गदर पार्टी का गठन। प्रश्न नंबर 468, काकोरी रेल कांड कब हुआ था? इसका सही आंसर 1925 में। प्रश्न नंबर 469, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर पंडित मदन मोहन मालवीय इस समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 470, महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका सही आंसर कुंडाग्राम में हुआ था। प्रश्न नंबर 471, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था? इसका सही आंसर अशोक ने भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किया था। प्रश्न नंबर 472, बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर महोबा। बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 473, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर 305 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 474, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। त्रिपुरी कहाँ है? इसका सही आंसर जबलपुर में है, जबलपुर के पास में। प्रश्न नंबर 475, भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? इसका सही आंसर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। प्रश्न नंबर 476, प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय समाप्त किए गए? इसका सही आंसर चार्ल्स मेटकाफ के समय में। प्रश्न नंबर 477, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 478, 6ठी शताब्दी ईस्वी में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर कौशाम्बी। प्रश्न नंबर 479, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? इसका सही आंसर हर्यक वंश। प्रश्न नंबर 480, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? इसका सही आंसर है मीर कासिम ने।
प्रश्न नंबर 481, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर महाभाष्य से। प्रश्न नंबर 482, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? इसका सही आंसर विलियम बेटी के काल में। प्रश्न नंबर 483, रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्तांतरित हुई थी? इसका सही आंसर अमृतसर की संधि। प्रश्न नंबर 484, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर रंगून में। प्रश्न नंबर 485, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 486, स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया? इसका सही आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में आरंभ किया था। प्रश्न नंबर 487, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? इसका सही आंसर अब्दुल रहीम खान खाना। प्रश्न नंबर 488, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर रायगढ़ का दुर्ग में। प्रश्न नंबर 489, भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है? इसका सही आंसर जमात खाना मस्जिद। प्रश्न नंबर 490, अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? इसका सही आंसर अलबुर्नी का। प्रश्न नंबर 491, अशोक के शासनकाल की अवधि थी? इसका सही आंसर 273 से 232 ईसा पूर्व के बीच में। प्रश्न नंबर 492, राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कनिक के नाम से जाना जाता था। इस कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? इसका सही आंसर है अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 493, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किनके हाथों में थी? इसका सही आंसर बैरम खां के हाथों में। प्रश्न नंबर 494, रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्तांतरित हुई थी? इसका सही आंसर अमृतसर की संधि। प्रश्न नंबर 495, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? इसका सही आंसर हरिसेन। प्रश्न नंबर 496, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति या जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? इसका सही आंसर सतारा। प्रश्न नंबर 497, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर धर्मपाल ने। प्रश्न नंबर 498, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था? इसका सही आंसर भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। प्रश्न नंबर 499, कृष्णदेव राय ने आमुक माल्यार्थ ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? इसका सही आंसर तेलुगु में। प्रश्न नंबर 500, सिविल सेवाओं भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? इसका सही आंसर 1853 ईस्वी से। दोस्तों ये 500 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।